ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसको दो जो ये हल ही ना कर पाए। बहुत लोग इसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप गलती से सेलेक्ट ना हो जाओ। विश्व की छिपकली सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटा बंदर कहाँ पाया जाता है, उसका नाम क्या है? आप बताओ ना, टीचर को, नोट्स को या कोचिंग को जज करने का आधार क्या है? कैसे जज करते हो? अच्छा बता, रेपो की फुल फॉर्म क्या है? जिसका इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है वो भी आपको टांग खींचने के लिए तैयार रहता है। ऐसे सवाल बता दिए उस बेचारे जूनियर को, वो टेंशन में है कि मैं यूपीएससी की तैयारी सही कर रहा हूँ कि नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जस्ट जानकारी की काम आती हैं, एग्जाम में काम नहीं आती हैं। जैसे आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, ये एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन पता होना चाहिए। याद आया कुछ ऐसा बोला था? कोई आपसे पूछ लेगा, ये बताओ तुमने बहुत पढ़ाई कर ली, रेपो का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे ऐसी ब्याज दर जिस पर आरबीआई लोन दे। वो कहेगा नहीं नहीं, वो नहीं, परिभाषा नहीं पूछ रहा, रेपो का मतलब क्या है। ऐसे क्वेश्चन आपको शाम को जो चाय की दुकान पे जाते हैं ना, वहां ज्यादा मिलते हैं। जिसका इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है वो भी आपको टांग खींचने के लिए तैयार रहता है। 3 साल से कोई सो कॉल्ड सीनियर है आपका जो एग्जाम दे रहा है, जिससे पीटी पास नहीं हो रहा, वो आपको घेर लेगा। अच्छा कोचिंग कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? अच्छा क्या पढ़ा रहे हैं? मौद्रिक नीति। क्या पढ़ा दिया अब तक? रेपो रेट। अच्छा बता, रेपो की फुल फॉर्म क्या है? अब आपको पता नहीं था कि एग्जाम में आएगी भी नहीं आएगी, लेकिन आपको लगा हाँ ये तो बताया नहीं हमें। टीचर ने जानबूझ के छोड़ा वो चीज, क्यों? क्योंकि वो एग्जाम में उसका कोई लेना देना, लेकिन वो जो सामने पूछ रहा है उसका काफी लेने देना है। उसको टेंशन हो रही है, वो 3 साल से पीटी पास नहीं कर पाए, और आप अगर पहली बार में पास कर गए तो उसका तो समझ रहे हैं आप कितनी बेइज्जती हो जाएगी। वो चाह रहे इसकी टांग खींच के रखो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसको दो जो ये हल ही ना कर पाए और उलझ जाए। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, एक स्टूडेंट, बहुत पहले की बात है, आपने सुने होंगे शायद ऐसे क्वेश्चन। एक दिन आया, कहता सर दिक्कत आ रही है मुझे। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे सर यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है ना, सारे क्वेश्चन उससे हल हो नहीं रहे। मैंने कहा अच्छा क्या दिक्कत आ गई, बताओ क्या क्वेश्चन हल नहीं हुआ? कह रहे सर आपके सब्जेक्ट का पता नहीं है कि नहीं, लेकिन क्वेश्चन हल नहीं हो रहे। मैंने कहा क्वेश्चन तो बताओ, अब सवाल सुनना भाई उसका। कह रहा सर मुझसे एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि ये बताइए कौन सा देश है जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते। मैंने कहा भाई किसने पूछ लिया, तुम एक एग्जाम में आया था? मुझे भी डाउट हो गया। मैंने कहा एग्जाम में आ गया क्या किसी? कह रहे नहीं सर, एक हमारे सीनियर भैया रहते हैं, वो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, रूम पार्टनर हैं, ये है वो है। अब आप सोच लो क्या हो रहा है। उसे पूछ रहे कौन सा देश है जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते। आपने देखा वो 5 रुपए की किताब जीके की बिकती थी बसों में। विश्व की छिपकली सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटा बंदर कहाँ पाया जाता है, उसका नाम क्या है? ऐसे सवाल बता दिए उस बेचारे जूनियर को, वो टेंशन में है कि मैं यूपीएससी की तैयारी सही कर रहा हूँ कि नहीं, और सारी किताबें और नोट्स हटवा के उसको 5 रुपए की वो जीके पकड़ा दी। अब वो बैठ के रट रहा है मच्छर भारत में कितने हो गए। इसीलिए कहा था ना मैंने आपसे शुरू के दिन कि सिलेबस जरूर देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का लेवल देख लो, क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देख लो, तो आप जज कर पाओगे कि कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है कि नहीं, एग्जाम के अनुरूप है कि नहीं, है नहीं। आप बताओ ना, टीचर को, नोट्स को या कोचिंग को जज करने का आधार क्या है? कैसे जज करते हो? व्यक्ति देख के थोड़ी जज होता है। सिलेबस देखो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो। अगर उस दिशा में चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं चल रहे तो खराब है। सिंपल सा पैमाना है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब उसने उसको बता दिया कि कौन सा देश है जहां मच्छर नहीं मिल रहे। ये सब सवाल अगर आप पढ़ने बैठ गए तो आप इमेजिन कर लीजिए कि यूपीएससी का तो कभी नंबर आएगा ही नहीं, कांस्टेबल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। और उसने ऐसे क्यों पढ़ लिए? ताकि उस सामने वाले को हिला सके। अपने आसपास जितने नेगेटिव लोग हैं उनसे बच के रहना। बहुत लोग इसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप गलती से सेलेक्ट ना हो जाओ। क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि आपने अपने घर परिवार में कह के आए हो आप हम जा रहे हैं, अब आईएएस बन के लौटेंगे, और पड़ोसी ने सुन लिया, वो टेंशन में उनका बेटा आईएएस छोड़ो, वो आईएएस ज्वाइन करने वाला है। जाने दो, जिसको नहीं पता आईएएस का मतलब जानते हो ना, अखबार पढ़ा करो, हंसी भी तभी आएगी, नहीं तो रीजनिंग समझ नहीं आएगी। अखबार आईएएस क्या है भाई? इस्लामिक स्टेट, वो आईएएस ज्वाइन करने वाला आतंकवादी संगठन है। और आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो टेंशन होगी परिवार को। उन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया आपको खींचने का वापस। उसके लिए वो घर परिवार में आपके परिवार के लोगों को समझाते रहते होंगे, देख लो प्रयाग गए हैं, जरा ध्यान रखना। समझ रहा है कि नहीं क्या बोल रहे हैं वो? और आपको घर से फोन आते हैं, ठीक हो ना, इधर उधर कुछ नहीं। आप भी सोचते भाई हमने तो अभी 4 दिन हुए नहीं आए, अभी ये सब जवाब आ गया। वो पड़ोसी हैं, वो रिश्तेदार हैं जो लगे हुए कोशिश में कि किसी तरह से वापस पहुंचे, गलती से सेलेक्ट ना हो जाए। ऐसे ही क्वेश्चन पकड़ा देते हैं। अब देखो जरा क्या क्वेश्चन है, रेपो की फुल फॉर्म बताइए। रेपो की फुल फॉर्म सुन लो भाई, ध्यान रखना, इस जानकारी का एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक है।
मैं बता के चल रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये, क्योंकि आपको ये पता रहे कि मैंने ये बताया तो क्यों बताया था, केवल इसलिए कि आपको कोई सीनियर, सो कॉल्ड सीनियर चाहे कि दुकान पे हतोत्साहित ना कर दे। अदरवाइज एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, कहीं एग्जाम में काम नहीं आता, लेकिन उसको चाहिए कि भाई आपको जवाब दो, आप टेंशन में आ जाओगे।